मलिका अनीस, एमके साहब। जी हाँ। आप कौन? मैं अवंतिका बजाज, मलिका अनीस की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मुझे अभी अभी किसी ने बताया कि मलिका को किसी ने एनीवे, हाउ इज शी नाउ? कुछ कह नहीं सकती, ऑपरेशन चल रहा है। ये सब कैसे हुआ? आज सुबह किसी क्लाइंट से मिलने गई थी, बस वहीं ये सब। देखिए, खून काफी बह चुका है, इसलिए हम लोगों को अभी और इंतजार करना होगा। उसके बाद ही कुछ पता चल सकता है। हेलो माधव। हाँ, शशांक का कुछ पता चला? सर, शशांक के घर पे कोई फोन नहीं उठा रहा है एंड आई थिंक उसका सेल फोन बंद है। आई एम जस्ट नॉट गेटिंग थ्रू। सर, क्यों ना दत्त साहब से हम बात करें? नहीं, दत्त साहब पहले बहुत परेशान है। तुम शशांक का पता तो लगाओ। अच्छा ऐसा करो, तुम यहाँ आ जाओ। मैं अभी पहुंचता हूँ। बाय। ओके। सर, ये शशांक कौन है? शशांक अग्निहोत्री तो नहीं? हाँ वही, आप जानती हैं उसे? जानती तो नहीं, मगर नाम कुछ सुना हुआ लग रहा है। हाउ इज ही रिलेटेड टू दिस केस? वो दूसरी तरफ से केस लड़ रहा है। शूट आउट के वक्त वो वहां मौजूद था। अब वही एक ऐसा आदमी है जो बता सकता है कि ये सब कैसे हुआ। ये केस शायद इतना सिंपल नहीं है जितना तुम उसे समझ रहे थे। तो इसीलिए दत्त साहब अपनी कंपनी बंद करना चाहते थे। अदालत में इस एक केस से बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं, ऐसे सवाल जो शायद तुम्हें महीनों तक अखबारों के हेडलाइंस में रखें। अब अगर ये केस अदालत के बाहर ही खत्म हो गया तो क्या मजा। टेक दिस केस टू कोर्ट एंड विन इट देयर। वो तो पुलिस वक्त पर आ गई, वरना पता नहीं क्या होता। वैसे पुलिस को कैसे पता चला कि दत्त साहब की जान को खतरा है? इंस्पेक्टर साहब बता रहे थे कि शूट आउट से एक दिन पहले मलिका ने खुद पुलिस को फोन करके मंदिर के पास बुला लिया था। यानी कि मलिका जानती थी कि दत्त साहब की जान को खतरा है। हाँ शायद। पता है एमके साहब, मुझे लॉ कॉलेज छोड़े हुए 2 साल हो गए, पर आज भी मैं मलिका को अपनी टीचर ही मानती हूँ। अब भी मुझे किसी केस में गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो मैं मलिका के पास ही जाती हूँ। मगर आज मुझे ऐसा लगता है जैसे मलिका को मेरी ज़रूरत है। मतलब? एनीवे, ये जो दत्त साहब हैं जिनका केस मलिका लड़ रही है, आप जानते हैं इन्हें? हाँ, शहर के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि अब मैं पता लगाऊंगी कि ये सब कैसे हुआ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बताऊंगा ये सब कैसे हुआ, लेकिन अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हम लोग कल मिल लें? जी मैं आ जाऊंगा। थैंक यू। लीजिए, हो गई बात आपके इंस्पेक्टर साहब से, आप जा सकते हैं। ठीक है सर। कल हर अखबार में दत्त साहब की फोटो और आज की शूट आउट की खबर होगी। अब इतने पॉपुलर आदमी से जुड़ा केस अगर तुम जीत गए तो सचमुच मजा आ जाएगा। बस जरा सी पट्टी पढ़ानी होगी यूनियन वालों को। उन्हें यकीन दिलाना होगा कि अदालत में भी ये केस हम ही जीतेंगे। कुछ भी हो जाए, अब इस केस को अदालत ले जाना ही है। वैसे अब मलिका तो केस नहीं लड़ पाएगी, ऐसे में ये केस लड़ेगा कौन? ये केस मैं लड़ूंगी दत्त साहब, एंड आई अश्योर यू जीत हमारी ही होगी। देखो अवंतिका, मलिका शशांक अग्निहोत्री से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात कर रही थी। अगर ऐसा ही वर्कआउट हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, वरना ऐसे में केस लड़ना तो पता नहीं। शशांक से तो एमके साहब भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर पता नहीं वो कहाँ है। आप जानती हैं अवंतिका, इन्हें बॉम्बे आना था। मनु तो सुबह से रिपोर्ट कार्ड लिए इनका इंतजार कर रहा था। अचानक ये फोन आ गया कि ऐसा कुछ हो गया है। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। मैंने पहली फ्लाइट पकड़ी और
मनु तो अभी तक नहीं जानता कि ऐसा कुछ हो गया है। उसे बताना भी मत। साहब, मिस्टर अग्निहोत्री आए हैं। शशांक अग्निहोत्री? यहीं ले आओ उन्हें। जी साहब। सच अवंतिका, मलिका जी के हम हमेशा कर्जदार रहेंगे। जिस गोली पर शायद मेरा नाम लिखा था वो गलती से मलिका को लग गई। पर अवंतिका, मुझे यकीन है कि अगर मलिका ठीक होती तो वो मुझे इस झमेले से उबार लेती। आप फिक्र मत कीजिए दत्त साहब, मलिका अनीस की इस अधूरी लड़ाई को मैं पूरा करूंगी। वैसे शशांक अग्निहोत्री यहाँ करने क्या आया है? हेलो दत्त साहब, अब कैसे हैं आप? अब ठीक हूँ। मिस्टर अग्निहोत्री, आने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया कैसा दत्त साहब, मैं बस इतना पूछने के लिए आया था कि आपकी तबीयत कैसी है। मिस्टर अग्निहोत्री, इनसे मिलिए। ये हैं एडवोकेट अवंतिका बजाज। हेलो मिस्टर अग्निहोत्री, मलिका अनीस की जगह अब ये केस मैं देख रही हूँ। अवंतिका बजाज, नाम तो सुना है। मैंने भी बस आपका नाम ही सुना है। चलिए, अच्छा हुआ आज मुलाकात तो हो गई। वर्कर्स से बात की आपने? मिस बजाज, यूनियन वालों से तो बात हुई है, बट आई एम सॉरी, वो अपने डिमांड्स पर अड़े हुए हैं। आपका मतलब 2-2 साल की सैलरी से है? जी। वेल, इन दैट केस आई डोंट थिंक हम ऐसी कोई नाजायज मांग मानना चाहेंगे। वील बेटर सॉर्ट इट आउट इन द कोर्ट। सी यू मिस्टर अग्निहोत्री। मिस्टर दत्त, मैं चलती हूँ। इंटरेस्टिंग। डॉक्टर्स का कहना है कि मलिका को सुबह तक होश नहीं आएगा। बहुत देर होगी सर। आइए मैं आपको घर छोड़ दूं। नहीं, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर यहीं बैठूंगा। आप कहे तो मैं भी रुक जाऊं? नहीं, तुम चलो, थोड़ी देर में मैं भी चला जाऊंगा। ओके सर, गुड नाइट। बेटे, तुम सोई नहीं अभी? खाना खा लीजिए पापा, बहुत रात हो गई है। तुमने खा लिया? नहीं। टाइम क्या हुआ है? 12:30 बजे है। चलो। हाँ शी। बेहतर है। योर ऑनर, एक आदमी सालों मेहनत करने के बाद
एक दिन महसूस करता है कि वो थक चुका है, फैसला करता है कि अपनी कंपनी बंद कर अपने बिजनेस टेंशन से हट अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजारेगा। क्या उसका ऐसा सोचना जुर्म है? क्या एक आदमी अपनी खुद की मर्जी से अपना बिजनेस बंद नहीं कर सकता? कर सकता है योर ऑनर, बिल्कुल कर सकता है, पर तब जब उस बिजनेस से जुड़े हुए तमाम लोगों के साथ वो इंसाफ करे। आज मिस्टर दत्त का बिजनेस सिर्फ उनका नहीं, उनके 200 एम्प्लॉयज का भी पेट भरता है, और इसलिए बिजनेस बंद करते वक्त वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते। पर योर ऑनर, मिस्टर दत्त अपने एम्प्लॉयज को 3-3 महीने की सैलरीज देने को तैयार हैं, पर ये लोग हैं कि 2-2 साल की सैलरीज डिमांड कर रहे हैं। क्या ये डिमांड जायज है? क्या मिस्टर दत्त को अपने फैसले की कीमत चुकानी होगी? बिल्कुल चुकानी होगी योर ऑनर। मिस्टर दत्त चाहे इस कंपनी के मालिक हो, पर इस कंपनी को यहां तक पहुंचाने में उनके वर्कर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। कई सौ हाथ और कई सौ दिमाग मिलते हैं, तब जाकर एक कंपनी बुलंदियों को छू पाती है। अब अगर एक कंपनी के मालिक अचानक एक दिन यह फैसला कर ले कि सब कुछ बेचकर कहीं दूर चला जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ? ऐसे ही सवालों का जवाब पूछने के लिए मैं मिस्टर दत्त को विटनेस स्टैंड पर बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर दत्त, आपकी मिल कई सालों से चल रही है। जी। आपके मजदूरों ने कभी आपको शिकायत का मौका दिया है? जी नहीं। कोई नाजायज डिमांड, आउट ऑफ टर्न इंक्रीमेंट या कुछ भी? जी नहीं। आपके मिल में कभी स्ट्राइक हुई है? जी नहीं। तो यह पहली बार है जब आपके मजदूरों ने आपके खिलाफ कोई कदम उठाया हो। आप जानते हैं क्यों? वेल, शायद उन्हें लगता है कि मेरा फैसला मिल बंद करने का गलत है। यकीनन गलत है दत्त साहब। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सस्टेन्ड। मिस्टर अग्निहोत्री, आप दलील दे सकते हैं लेकिन फैसला नहीं सुना सकते। आई एम सॉरी योर ऑनर। मिस्टर दत्त, पिछले 3 महीनों से आपकी मिल बंद है। इन 3 महीनों में आपने एक बार भी अपने मजदूरों के घरों में झांकने की कोशिश की? आपके आधे से ज्यादा मजदूरों के घरों में चूल्हा नहीं जल रहा। अगर मजदूरों के घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है तो इसके जिम्मेदार वो खुद हैं। इन 3 महीनों में अगर वो चाहते तो उन्हें कोई भी नौकरी मिल सकती थी, मगर नहीं, वो तो लगे हैं अपनी नाजायज मांगों को मनवाने में। और आज जब दत्त साहब के गले पर एक अनदेखी अनजानी तलवार लटक रही है तो उन्हें जरूरत है अपने मजदूरों के सहयोग की, ना कि इस मुकदमे की। यस योर ऑनर, हम सब जानते हैं कि मिस्टर दत्त को एक्सटॉर्शन कॉल्स आ रही थी, और शायद यही वजह थी कि वो अपनी कंपनी बंद करना चाहते थे। पर योर ऑनर, क्या यह बेहतर नहीं होता कि वो अपने सिस्टम की मदद लेते, कोशिश करते इस झमेले से बाहर निकलने की, बजाय इसके कि अपनी कंपनी बंद करके किसी दूसरे मुल्क में चले जाए, बजाय इसकी कि अपने 200 एम्प्लॉयज को बेरोजगार कर दे, उन्हें मजबूर कर दे कि वो ना चाहकर भी अपने मालिक के खिलाफ कोई कानूनी कदम उठाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। डिमांड कॉम्पनसेशन की थी और वही रहनी चाहिए। और जहां तक दत्त साहब के शिफ्ट होने का सवाल है तो वो उनकी अपनी मर्जी है, इसकी इजाजत तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। मिस्टर अग्निहोत्री, आप कंपनसेशन की डिमांड कर रहे हैं या कंपनी के बंद होने को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं? मिस्टर दत्त को उनकी कंपनी बंद करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये उनका हक है। यस योर ऑनर, ये इनका हक है, वो हक जो इस देश ने इन्हें दिया है, इसके कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें दिया है, वो हक जिसका वास्ता देकर वो अपने हर उठाए कदम को जस्टिफाई कर सकते हैं। पर मैं इनसे पूछता हूं, क्या इनका अपने देश की तरफ कोई फर्ज नहीं? सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए अपने 200 मजदूरों को बेबस लाचार छोड़ कभी भी कहीं और जा सकते हैं? योर ऑनर, क्या एक रईस की जान बचाने के लिए 200 गरीब परिवारों का रौंदा जाना जरूरी है? इन्हें जहां जाना है जाए, पर जाने से पहले अपने मजदूरों को उनकी सालों की मेहनत का मुआवजा देकर जाए, और कम से कम अपने देश को, अपने सिस्टम को यह बताकर जाए कि वो उनके लॉ एंड ऑर्डर पर विश्वास क्यों नहीं रखते। अगर मैं अपनी और अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए यह मुल्क छोड़ना चाहता हूं
तो क्या ये कोई जुर्म है? और आप इसकी वजह सुनना चाहते हैं ना? मुझे हमारे सिस्टम पर भरोसा नहीं है। आई हैव नो ट्रस्ट इन द सिस्टम। और भरोसा क्यों नहीं है? आप ही बताइए क्यों नहीं है? आप ये केस लड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी दलीलें दे रहे हैं। आपने भी कुछ रिसर्च की होगी, आप नहीं जानते? योर ऑनर, आज से 3-4 साल पहले मेरे भाई को ऐसे ही कॉल्स आते थे। जान भी गई और 6-7 महीने में उस केस की फाइल बंद कर दी गई। और आज वो केस पुलिस डिपार्टमेंट के लिए इतना पुराना हो गया है कि इस केस को लड़ने वाले लॉयर को उसकी भनक तक नहीं है। मेरी जगह कोई और होता तो ये देश कब का छोड़कर चला गया होता। लेकिन मैंने उस हादसे के बावजूद यहां पर अपना बिजनेस फैलाया, 3-4 साल तरक्की की, और फिर मुझे भी ऐसे ही कॉल्स आने लगे। लेकिन मैं चाहते हुए भी कानून के रखवालों पर भरोसा नहीं कर सका। और करूं भी क्यों? Why should I? Why not? भाई जरूरत हमारी है। अगर एक ऐड से काम नहीं हुआ तो दूसरा तो डलवाना ही पड़ेगा। हो सकता है उस लड़के ने ऐड ही नहीं देखा हो सकता है वो लड़का घबरा गया हो। पर तूने उस ऐड में लिखा क्या था? यही कि हमें इस शक्ल के आदमी की जरूरत है, और ये भी लिख दिया था कि ये आदमी हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकता है, और ये भी लिखा था कि पैसे भी हम देंगे उसे। पता नहीं आया क्यों नहीं। तो रुक, मैं देखता हूं। ए मोटे, वाका शेट्टी तेरा नाम है?